हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम हिंदी काव्य का बीए प्रथम सेमेस्टर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इसका उत्तर होगा गार्गद दासी। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसका भी उत्तर है गारसा द तासी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो ये उर्दू भाषा में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी काव्य का प्रथम काव्य महाकाव्य कौन सा है? तो इसका है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? तो इसका उत्तर है गारसा या गारसा द तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास अंध में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो इसका उत्तर है युग प्रवृत्ति। युग प्रवृत्ति। सातवां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द सागर। आठवां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्योतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया था? इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। ये आपका है ये वाला ऑप्शन। नौवां है, इसमें से यह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। 10वां क्वेश्चन है आप लोगों का, रामवंद्र शुक्ल। यह रामवंद्र नहीं रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकार के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? इसका उत्तर है राहुल साकृत्यायन। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल के नाम किसने दिया है? तो 12वां का उत्तर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन। 13वां, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो ये किसने कहा है? इसका उत्तर होगा राहुल साकृत्यायन ने। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ये है आपका गद्य काल। गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को हिंदी सामंत काल नाम कितने किसने दिया है? कितने नहीं, किसने रहेगा, किसने दिया है? तो इसका उत्तर होगा
राहुल साकृत्यायन, यही ऑप्शन है आपका। 16 नंबर का, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये है आपका मिस्र बंधु। आदिकालीन हिंदी साहित्य को हिंदी सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? इसमें है राहुल साकृत्यायन। आदिकाल को बीजपय काल नाम किसने दिया? विजयपन, यहाँ रहेगा आपका विजयपन नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन है आप लोगों का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को बीजपयन काल का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। 19वां है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? तो ये हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार लेखक है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, सती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो गोरखचंद का 11वीं शताब्दी की मान्यता डॉक्टर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल की है। इसी प्रकार 21वां है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशक्त एवं सुशिक्षित थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशक्त एवं सुशिक्षित थे आपके हैं 22 नंबर के सुंदरदास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो 23वां के हैं आपके सुंदरदास। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपने विद्वत सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो यह है आपके सुंदरदास। इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के 24 नंबर का है आपका कि इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि नहीं है? तो इसमें है आपके अग्रदास। अग्रदास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि नहीं है। 25वां है, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। इनमें 25वां में कि इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, वे हैं परमानंद दास। आपके लास्ट विकल्प परमानंद दास। इसी प्रकार 26 नंबर है आपका, हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वह पृथ्वीराज रासो है। 27 नंबर में है आपका, हिंदी के सबसे महान कवि कौन है? ये है तुलसीदास जी। हिंदी के सबसे महान कवि तुलसीदास जी हैं। 28 नंबर में रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास। 29 नंबर है आपका, हिंदी काव्य की सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है? हिंदी काव्य की सबसे प्रसिद्ध कविता रामचरितमानस है। 30 नंबर है आपका, हिंदी के सबसे बड़े काव्य संग्रह कौन सा है? हिंदी का सबसे बड़े काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसमें है आपका रामचरितमानस। 30 नंबर में रामचरितमानस जो है वो हिंदी के सबसे बड़े काव्य संग्रह का है। 31 है, हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। यहाँ पे हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास है। इसी प्रकार 32 नंबर है आपका, हिंदी काव्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र कौन है? तो पात्र है उसमें राम। हिंदी काव्य में सबसे प्रसिद्ध पात्र हैं राम।
हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका होगा हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका रामचरितमानस। 33 नंबर के भी उत्तर है रामचरितमानस। इसी प्रकार 34 नंबर में है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सी है? तो 34 नंबर में हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह आपका है रामचरितमानस। 35 नंबर का हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि की रचना कौन सी है? तो हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि की रचना है रामचरितमानस। इसी प्रकार हिंदी काव्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता कौन है? सी है। हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? इसका उत्तर भी है आपके रामचरितमानस। और 37 नंबर है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी काव्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। इसी प्रकार हिंदी काव्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र कौन है? एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था, ये भी है राम है। हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र हैं राम। राम को लेकर हिंदी काव्य बनाया गया है। 40वां क्वेश्चन है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो आपका इसको इम्पोर्टेंट लिखिएगा। हिंदी काव्य के नहीं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदरदास। ये ऑप्शन है आपका। हिंदी श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे सुंदरदास। और 41 नंबर है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि की रचना कौन है? इसमें है आपकी रामचरितमानस। 42 नंबर में है आपकी हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? ये भी है आपकी रामचरितमानस। इसमें है कि हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसमें है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। 44 क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लिखिएगा, जो परीक्षा के दृष्टि में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इसमें से किसका कथन है? इसका है आपका कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इसमें से किसका कथन है? तो एक कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ पे एक कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र कौन है? तो ये है राम। हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध पात्र हैं राम है। 46 नंबर है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सी है? तो हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो है वो है रामचरितमानस। हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह है रामचरितमानस। इसी प्रकार 47 नंबर आप देखेंगे हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा गारसा द तासी किसके विद्वान थे? किसके विद्वान थे, किस देश के? तो है फ्रांसीसी। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। हिंदी काव्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? यह है आपकी रामचरितमानस। हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। इसी प्रकार ये आपका है अंतिम क्वेश्चन है हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? तो हिंदी काव्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। ये जो 50 प्रश्न हैं आपके, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।